हाँ भाई फ्रेंड्स। हेलो। हेलो।
रिकॉर्ड हो रहा है भैया। भैया। गुड मॉर्निंग। क्या तुमने अकाउंट ग्रुप नहीं लिया है? नहीं बताना क्या तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर में क्या था? वो तो मेजर में फाइनेंस है ना, तुम अब फोर्थ सेमेस्टर में भी फाइनेंस रहेगा, तो अकाउंट्स में फिर जुड़ो। ये अकाउंट्स का ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लिंक भेजा है, इस पे जुड़ो। और भी जो भी 10-12 बच्चे थे वो जुड़े। जिनका अकाउंट, जब यहाँ सुन लो, जिनका अकाउंट था उनको बता देना कि उनका अकाउंट ही रहेगा माइनर में, और जिनका टैक्स था माइनर में उनका टैक्स रहेगा। और उसी तरह से मेजर में जिनका फाइनेंस था उनका फाइनेंस रहेगा, जिनका मार्केटिंग था उनका मार्केटिंग रहेगा। 2 पेपर आपने फाइनेंस के वहां पढ़ लिए, थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर यहाँ पढ़ेंगे, 4 पेपर पढ़ेंगे। अब आपका काम जो है वो स्पेशलाइज फाइनेंस हो गया, इसी तरह से मार्केटिंग वालों का स्पेशलाइज मार्केटिंग हो गया, है ना। तो ये बता दो, बच्चे जुड़े भी, नया नया मामला है, तभी सब समझ नहीं रहा।
ग्रुप से मुझको मैसेज करो। ग्रुप से मुझको अरे यार, यही तो मसला है। गलती से हम काम फर्स्ट में भेज दिया था। पलक वर्मा, आवाज आ रही मेरी? पलक वर्मा, हेलो। पलक वर्मा, हेलो। पलक वर्मा, मेरी आवाज आ रही है? पलक वर्मा, हेलो। मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है, दिखाई दे रहा है? हेलो। हेलो। अभी गई। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? पलक, हेलो। 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 हमें गायब हो गए। हेलो। 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 पलक वर्मा, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, हमने स्क्रीन अपना शेयर कर रखा है फॉर द पेपर ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यू ऑल नो दैट in minor elective groups we have two groups. We have two groups. One is accounting group and second is taxation group. So students who were in
students who were in accounting group in the third semester, now they have to compulsorily opt account subject, account paper in fourth semester also. In the same as हाँ, आवाज आ रही है पलक? तहरीम, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो तुमने पलक अकाउंट लिया था पिछली बार? अकाउंट्स लिया था पिछली बार? अरे बोलो भाई, तब तो पता चलेगा कि हम सुनाई दे रहे हैं कि नहीं सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, बहरहाल मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों ने अपने को म्यूट कर रखा और मेरी आवाज यकीनन सुन रहे होगे। और भी लोगों से जिन्होंने अकाउंट ग्रुप लिया था पिछली बार, वो दोबारा, वो उनसे मेरा कहना है कि दोबारा वो जुड़ जाएं मुझसे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पेपर का, वो आप देखें तो अकाउंटिंग को साउंड करने वाला है। और आज जमाना है हमारा, एक दुनिया पूरी हमारी एक गांव में बदल चुकी है और ग्लोबल एनवायरनमेंट का ज़माना है। तो इस वजह से हमें जो ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको जानना ज़रूरी है, और उसी जानने के लिए हमें ये पेपर पढ़ना होता है कि जो इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह का होता है कि कोई गवर्नमेंट उसके लिए मैंडेटरी कानून तो नहीं बना सकती, न बनाया है उसने, लेकिन ऐसा अकाउंटेंट्स मिल के उसको प्रैक्टिस करते हैं कि हेलो, ऐसा अकाउंटेंट्स उसको मिल के प्रैक्टिस करते हैं कि वो सारे लोगों को मान्य हो जाता है और सारे लोग उसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने लगते हैं। तो जो ग्लोबल अकाउंटिंग, जो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर है, यानी पेपर में अगर आप देखें तो दो चीजें हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है एंड डिस्क्लोजर है। हम रिपोर्ट क्या करेंगे, यानी हमारी बैलेंस शीट के बारे में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, हमारे कैश फ्लो के बारे में, हमारे इक्विटीज के बारे में हम क्या रिपोर्ट करेंगे उनको, और हम कौन कौन सी चीजों को डिस्क्लोज करेंगे, ये सारी चीजें उसमें फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में आती हैं। आप देखें कि आपके सिलेबस का जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेबस इज द कोर्स एम्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रेजेंट डे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रेजेंट डे मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक एंड टू डेवलप, यानी आज के जमाने की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं उसको हमको समझना, डेवलप करना, एंड डेवलप द स्किल्स एंड competencies that management accountants in order to take advantage of the opportunities offered by the new management accounting techniques। और जो स्किल्स उसके संबंध में जो स्किल्स होती हैं, जो आती हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना वीडियो भी ऑन कर लो ताकि जिससे जो रिकॉर्डिंग हमारे तरफ से हो रही है उसमें लाइव भी थोड़ी देर जरूर हो जाए, इससे पता चले कि हमारे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जुड़े रहे। मैं चाहूंगा कि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े। कोरोना की वजह से ये स्टेप हम लोगों को उठाना पड़ा है कि हम आप चाहते हुए भी ऑफलाइन हम आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश यही थी कि ऑफलाइन मिल जाए तो हम लोग कुछ बेहतर कर सकें, लेकिन अब कोरोना महामारी के फैलने की वजह से हम लोगों को प्रिकॉशनरी स्टेप लेने पड़ रहे हैं। तो जो कुछ कोर्स का आउटकम होगा उसके पढ़ने के बाद हम लोग जो जिस चीज के लिए एबल हो सकेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो। मेरी तहरीम और मोहम्मद फैज, ये दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोगों को? Am I audible clearly to both of all? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. It's okay. Okay. So after completing the course, the student will be able to know the developments in accounting theory. Accounting theory क्या होती है? Theory आप लोगों ने शुरू से पढ़ी है कि जो accounting के concept हैं कि doing concern concept, materiality concept, dual aspect concept, इस तरह के जितने कॉन्सेप्ट से वो आप लोगों ने पढ़े हैं वो अकाउंटिंग थ्योरी उसी से बनती है हमारी।
तो वो सारी चीजें हम लोगों को दोबारा से अपने को रिफ्रेश करना है। वो हमारा बैकग्राउंड बनेगा हमारे इस पेपर के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो the students will be able to know the developments in accounting theory, financial reporting and disclosure practices at the national and international level. जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हम उसको जानने में सक्षम हो पाएंगे, हम उसको जान पाएंगे इस कोर्स को पढ़ने के बाद। तो ये जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर है और कल भी आप लोग में से कोई नहीं आया था। तो एक्सप्लेन टर्म्स सच एज इनकम्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन्स। यानी हम लोग जिसको इनकम कहा करते थे, क्या अभी वही इनकम है या उसमें कुछ चेंज हुआ है? जैसे हम एक बात आपसे पूछेंगे कि अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो नाम है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नाम है उसका क्या हो गया है, आप बताइए। कंपनीज एक्ट 2015 में, सॉरी 2013 में उसका नाम क्या हो गया है? आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, आप पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें आप लोग मिलकर बनाया करते थे। तो क्या कोई चेंज इनके नाम में या इनके बनाने में कोई चेंज हुआ है? जो बहुत मोटा सा, जो बहुत एक ब्रॉडर व्यू से अगर आप देखें तो उसमें कुछ चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है तो आपको जानना चाहिए। कंपनीज एक्ट 1956 में क्या नाम हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 2013 में उसका क्या नाम हो गया है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारी है वो एक्ट से डील होती है। तो बहरहाल आपको नहीं याद आ रहा, मैं बताता हूँ। उसका नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। that is not an account now. Account, the word account has been removed from there, and the word statement has been inserted there. ये इसलिए किया गया है कि अकाउंट से ये मतलब ना निकाला जाए कि सिर्फ अकाउंटेंट ही उसको समझ पाएगा और उससे मतलब निकाल पाएगा या उसकी अंडरस्टैंडिंग बना पाएगा, बल्कि जो 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 नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ये जरूरी नहीं है कि उनका एक बैकग्राउंड हमेशा से अकाउंट कर रहा हो। तो इसलिए उसको ईज आउट करने के लिए बहुत सी चीजें बदली गई, और उसी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया गया है। तो ये सारी चीजें चेंज जो हुई हैं, ये हमें जाननी चाहिए। ये हमारे बैकग्राउंड के तौर पर सारी चीजें काम करेंगी, क्योंकि हमें उससे आगे जाना है। एक्सप्लेन टर्म्स सच एज इनकम्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अच्छा, ये हो गया। अंडरस्टैंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। हम असेट्स को पहले भी इवैल्यूएट करते थे, लायबिलिटीज और असेट्स को हम पहले भी इवैल्यूएट करते थे। एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इट इज अमोर्टाइजेशन है असेट्स का, यानी हमें पैसे जमा होते रहते हैं धीरे धीरे, और उससे नई मशीनरी या नई असेट खरीद सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, उसका पैसा कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाता है, बट इट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस कि हम उतना पैसा सेट असाइड करते हैं प्रॉफिट से, जिससे हम उस नई आने वाली नई असेट को हम मीट आउट कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में जब सब रहेंगे, अकाउंटिंग के जो प्योर कॉन्सेप्ट हैं, तो हमें इसको पेपर को समझने में और आसानी होगी। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं भाई? टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिन्हें हम छू सकें, देख सकें, जिसे हम जैसे हमारी मशीनरी हो गई, मोटर कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, दीज आर टेंजिबल असेट्स। देन व्हाट इज इंटेंजिबल असेट? तो इंटेंजिबल असेट इज लाइक गुडविल। तो इस तरह की चीजें जिसे हम छू और देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। आप सभी जानते होंगे। लर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन आफ्टर दैट IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये इतने तरह की चीजें आ गई हैं, और इन सब चीजों में हमने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिए थे, या बीकॉम में पढ़ लिए थे। एमकॉम में आपने लोगों ने शुरू में देखा होगा कि आपके सिलेबस में जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने पढ़ लिया होगा। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है, इसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अमेलगमेट करके बनाया गया है, और सिस्टम को मतलब और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेंट फ्रेंडली, मतलब अकाउंटेंट फ्रेंडली, और यूं कह लो कि जो स्टेक ग्रुप है, जो स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो ओनर हो कंपनी का, इन सारे स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं
वो उसमें आसानी से एडजस्ट हो सके, इस तरह का हमको स्टेटमेंट अब बनाना रहता है। जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहली यूनिट जो आती है वो यूनिट 1 है, अकाउंटिंग थ्योरी, नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, यानी हमारी जो अकाउंटिंग थ्योरी का नेचर क्या है, क्लासिफिकेशन उसका क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंटिंग थ्योरी। तो मैं बिफोर अकाउंटिंग थ्योरी, जो कि आप ने देखा भी था, ये देखिए हम आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये आपके सामने है स्क्रीन पे। किताबों के नाम हम आपको इसके आज नहीं बता पाएंगे, कल परसों के लेक्चर में हम आपको बता देंगे। हाँ, नेट पे हिंदी मीडियम में भी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो गुरु अकाउंटिंग मॉडल करके या इस तरह से करके बहुत से अवेलेबल हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बच्चों की टेंडेंसी किताब खरीदने की बहुत कम है। जब उन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की नहीं किताब खरीदी, जब उन्होंने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की या जो स्पेशलाइज अकाउंटिंग उनके काम में पढ़ना था उसकी किताब नहीं खरीदी। तो मैं क्या उम्मीद करूँ, लेकिन मेरी तरफ से अभी आपको ये रिक्वेस्ट कह लूँ या ऑर्डर कह लूँ, जो कह लें आप इसको, कि किताब ज़रूर खरीदिए आप। स्पेशली अकाउंटिंग बुक्स आप ज़रूर रखिए। कॉमर्स का मतलब ही होता है कि कम से कम हमें अकाउंट ज़रूर आना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने अकाउंटिंग ग्रुप को छोड़ा नहीं है। मेजर इलेक्टिव में हम नहीं रख सके क्योंकि टीचर्स की कमी थी, इसलिए माइनर इलेक्टिव में हम लोगों ने इसको रखा है कि कॉमर्स का बच्चा अगर अकाउंट नहीं पढ़ेगा, बेसिकली जो बेसिक्स हैं, तो क्या जानेगा। तो जो हमारा अकाउंट का जो नेचर है वो है कि वी नो अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक। अगर आप डिफाइन करें तो बिल्कुल सही बात है कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट पर्सन। द बेसिक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलोज, यानी अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं, यानी हम सब जानते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग है, किसी चीज को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना यानी उसको वर्गीकृत करना, और उसका जो अप्रोप्रिएट मेथड है उसको अडॉप्ट करना। ये हम लोग अकाउंटिंग डिफिनेशन को बेसिक जाना करते थे। तो उसका बेसिक फीचर जो नंबर पहला है कि अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, यानी हमारा जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, आप अगर देखें तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि अ पर्सन रिफर्स टू द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग any specific job step by step according to the objective or target. Accounting is identified as a process as it performs the specific task of collecting, processing and communicating financial information. यानी एक प्रोसेस है, refers to the method of performing any specific job. कोई भी विशेष काम करने को ये कह सकता है, हो सकता है बाय स्टेप, यानी पहले हमने जनरल एंट्री पास की, फिर हमने लेजर बनाया, फिर उसके बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस में लाए, फिर उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंक्लूड किया, फिर हम बैलेंस शीट के आइटम को बैलेंस शीट ले गए। तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग विद दी ट्रांजैक्शंस, है ना। और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हमने उसको स्टेप बाय स्टेप उसके साथ काम किया। अकाउंटिंग इज आइडेंटिफिकेशन as a process as it performs the specific task of collecting, processing and communicating. डेटा कलेक्ट करना स्पेसिफिक टास्क, विशेष काम है ये। डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करना, यानी उसमें क्या प्रीपेड है तो उसको घटा दिया जाए, आउटस्टैंडिंग है तो उसमें जोड़ दिया जाए। दैट इज व्हाट यू आर प्रोसेसिंग द डेटा एंड कम्युनिकेटिंग, एंड देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी आपने फिर इसको जो पूरी फाइनेंशियल बैलेंस शीट में जो स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपने लास्ट में बनाया, उसमें उसको पोजीशन किया, तो इस चीज को हम प्रोसेसिंग एंड उसको कम्युनिकेट किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन डूइंग सो, ऐसा करने में इट फॉलोज सम डेफिनेट स्टेप्स लाइक कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी नेचुरली हमें डेटा कलेक्ट करना है कि हमने पास कौन सी चीज खरीदी, कौन सी चीज बेची, किसको तनख्वाह दी, किसको पैसे दिए। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, फिर वो क्लासिफाई करते हो आप अकाउंट के हिसाब से कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है और कौन सा पर्सनल अकाउंट है। जैसे आप सब लोग समझ पाते होंगे कि जब हम किसी पर्सन का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट होता है,
जब हम किसी खर्च या आमदनी की बात करते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जब हम किसी असेट या लायबिलिटीज की बात करते हैं तो वो हमारा रियल अकाउंट होता है। तो ये सारी चीजें हमारे बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जिससे हमको इस चीज को, पेपर्स को समझने में और आसानी होगी। तो इट फॉलो सम डेफिनेट, ये हो गया। सेकंड वन ये है कि अकाउंटिंग इज आर्ट। हम आर्ट किसको कहते हैं? हम आर्ट कहते हैं which thing we call as an art। सर So, क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी को तो कहेंगे कि आर्ट है, बट आर्ट इज द रेगुलर प्रैक्टिस। आफ्टर दैट you become expert in that field। मीन्स हम अगर बांसुरी में फूंक मारेंगे तो आवाज रिदमिक नहीं निकलेगी, लेकिन बांसुरी वादक अगर बजाएगा तो उसे एक स्पेसिफिक धुन निकलेगी जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो वो आर्टिस्ट है। जो बांसुरी वादक है वो आर्टिस्ट हो गया, मैं आर्टिस्ट नहीं रहा। और मैंने भी बांसुरी में फूंक मारी, उसने भी बांसुरी में फूंक मारी। सो अब इन दैट सिनेरियो, इन दैट एंगल यू थिंक अबाउट योर सब्जेक्ट। इस तरह से आप उस सब्जेक्ट के बारे में देखें। हारमोनियम हम भी उसे उसमें हवा पुश करें और दबाएं और खोलें और दबाएं और खोलें तो आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन जो हारमोनियम बजाने वाला है उससे वो एक रिदम निकलेगी जो हम सबको अच्छी लगेगी, सूथिंग होगी, और हम उससे जो हम चाहते हैं वो हमें धुन मिलेगी। तो वो उसने उसको कैसे सीखा? उसने उसको बार बार प्रैक्टिस करके सीखा। उसने उसके जो आर्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको अडॉप्ट किया। गाने की बात करें तो सारे गामा पा अगर है तो सारे गामा पा की जो जो धुन है उसको उसने उस पे गाया। किसी किसी नृत्यकार की बात करें तो उसने उसको कथक को या किसी भी तरह से जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो किया। तब धीरे धीरे जब वो बार बार उस काम को करता रहा तो वो उसका निपुण हो गया, उसका एक्सपर्ट हो गया। तो आफ्टर बिकमिंग एक्सपर्ट दैट मैन इज कॉल्ड एन आर्टिस्ट। थोड़ी सी है जरूरत, उस कमरे में बैठिए, मैं भी 5 मिनट आ रहा हूँ, मेरा टाइम हो रहा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी एक आर्ट है। बार बार हम रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही हम बार बार एंट्री पास करते हैं, हम बार बार लेजर बनाते हैं, हम बार बार ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है। क्लासिफाइंग, हम बार बार क्लासिफाई करते हैं कि नहीं भाई ये नॉन कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस है और ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, और ये कैपिटल नेचर की आमदनी है और ये नॉन कैपिटल नेचर की आमदनी है। तो क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड देन समराइज करते हैं उसको कि हमने मशीन में से डिप्रिसिएशन घटाया, घटाने के बाद जो एक फाइनल फिगर आया तो हिस्टोरिकल फिगर में से हमने उसको घटा के लिखा मशीन में से, तो दैट इज समराइजिंग एंड फाइनलाइजिंग, और फाइनल डेटा दिया एंड एंड फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा। और इस तरह से हमने फाइनेंशियल डेटा को फाइनलाइज किया कि व्हाट प्रॉफिट वी हैव अर्नड इन दैट सेशन, इन दैट पीरियड। द वर्ड आर्ट, यानी जो आर्ट है, रिफर्स टू द वे ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग। जो आर्ट का जो वर्ड होता है कि किसी काम को परफॉर्म करना, किसी काम को करना, वो उस तरह से हम आर्ट को परफॉर्म करते हैं। अभी एक मिनट बच्चों का बस हमारी खत्म होने वाली है। 45 मिनट की थी, 5 मिनट और रह गया। यस, तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप समझ गए होंगे कि मैं जो बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि हमारा अकाउंट किस तरह से आर्ट है, क्योंकि हम वो बार बार वो काम करते हैं। वी प्रैक्टिस again and again those things on the same platform. So our accounting is an art. So accounting is means and not an end. ये भी कहना है कि अपने आप में एक साधन है, साध्य नहीं है अकाउंटिंग। यानी हमको प्रॉफिट तक पहुंचना है, हमको अपने गोल तक पहुंचना है, हमको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, हमको डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वो कहते हैं कि इन सारे कामों का जो ये एंड है, जो हमने बताया आपको कि हमें प्रॉफिट कमाना है और हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, हमारे नए कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, हमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है,
हमें मार्केट में जो शेयर है उसकी पोजीशन और बढ़ानी है, तो these are the ends, and for these ends accounting becomes a means to achieve those ends. So this is a very important thing about the accounting theory. यही बताती है कि आपको करना तो ये सब पड़ेगा, बट ये सिर्फ आपका ये ऑपरेशनल पार्ट है, जो आपके एंड्स हैं वो आप तय करोगे पहले। तो ये एक अच्छी चीज अकाउंटिंग की है हमारी कि हम जिस पे मेहनत करके जिसे जान जाते हैं वो हमारे लिए एक रूटीन काम होकर रह जाता है। तो चैलेंज हमारा तो लास्ट वाला है कि हमारे कस्टमर और क्रिएट हो जाएं, हमारी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, ये सारा हमारा एंड रिजल्ट होगा। तो अकाउंटिंग फाइंड्स आउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन ऑफ एनी एंटिटी एंड द सेम टाइम एट द सेम टाइम इट कम्युनिकेट्स दिस इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो यूजर्स कौन से हुए? जो स्टेक होल्डर्स हो गए, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो फाइनेंसर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंकर हो, सब उसके यूजर हो गए। द यूजर्स देन टेक देयर ओन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अब जो यूजर उसके हैं वही इंफॉर्मेशन, किसी बैंकर के लिए वो इंफॉर्मेशन अलग होगी, किसी फाइनेंसर के लिए वो इंफॉर्मेशन अलग होगी, किसी रिसर्चर के लिए वो इंफॉर्मेशन उसका यूज उसके लिए अलग स्पेसिफिक होगा। तो ये कहना कि अलग अलग होता है। द यूजर्स देन टेक देयर ओन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। सो इट कैन बी सेड that mere keeping of accounts can be primarily objective of any person or entity. वही जो बात मैं कह रहा था कि वो तो हमें रूटीन काम में करना ही है। On the other hand, the main objective may be identified as taking decision on the basis of financial information supplied by accounting. So thus accounting itself is not an objective. यानी accounting objective नहीं है. It helps sustaining a specific objective. It helps attaining a specific objective. ये मदद करता है हमको एक विशेष ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में। So it is said the accounting is a means to an end. यानी ये एक साधन है साध्य का, and is not an end itself, और अपने आप में एक साध्य नहीं है। मतलब अकाउंटिंग अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि साधन है। और उसी तरीके से फिर चौथा जो अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की जो थ्योरी का जो क्लासिफिकेशन है वो आप देखिए कि अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस। तो एक्चुअली हम लोगों को चूंकि ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पढ़ने हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ये कम से कम अकाउंटिंग के बारे में जो बेसिक्स हमारी जो पहले से हमने पढ़ रखा है, हम काम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसको हम रिफ्रेश करें, उसके सारे कॉन्सेप्ट को एज इट इज हम क्लियर करें, तो हम बेहतर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू बी मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आफ्टर दैट इट इज द हाईएस्ट डिग्री यू आर गोइंग टू अचीव। तो आप सब्जेक्ट के मास्टर होने जा रहे हैं। अकाउंट्स जो कुछ भी आपने पढ़ा, फर्दर ये इंटरनेशनल सिनेरियो का अकाउंट है, इसे भी आपको पढ़ के अब आप उसके मास्टर हो जाएंगे ताकि आप उसके बारे में सारी चीजें जान सकें। तब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन and date after classifying the same and finalizes their result for a definite period for conveying them to their users. So from starting to the end, at every stage accounting deals with financial information. यानी शुरू से लेकर आखिर तक जो अकाउंटिंग है हमारी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करती है, और ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट मैटर। तो अकाउंटिंग में we study only financial matters, means to say that कि आपको याद होगा कि हमने एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा अकाउंटिंग का हुआ करता है, in which we study that everything which can be measured in terms of money, that will be entered into accounting books. यानी जिस चीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसी चीज को हम अकाउंटिंग में ले आएंगे, हमारी जो लैंग्वेज अकाउंटिंग उसमें शामिल करेंगे। जैसे अगर if finance manager is not on speaking terms with the marketing manager,
then it will then the matter will not be recorded anywhere in the account books. But if finance manager is not releasing the funds, if finance manager has wrongly allotted the funds to any other department, then these things will be recorded on in the books of accounts, but not other things will not be recorded in the books of accounts, which cannot be measured in terms of money. So it does not deal with non-monetary information of non-financial aspects. यानी जो non-monetary information है या non-financial aspects के हैं, उसको हम we do not cover. Last point अगर accounting information का भी अगर हम देखते हैं, तो ये है कि accounting is an information system. Actually, accounting is a language, and every language has information system. Like Hindi language or English language, accounting is a language of business. So business and accounting says about the profit, accounting says about the dividends, accounting says about the salary, accounting says about the expenses, accounting says about the expenditure, accounting says about the assets, accounting says about the liabilities, accounting says about the prepaid expenses, accounting says about the accrued expenses, accrued income. All those things are referred by the are informed by the accounting system. Accounting is recognized and characterized as a storehouse of information. Actually, ये storehouse है हमारे पूरे business का, जिसमें सारी information रहती है. As a service function, it collects, processes and communicates financial information of any entity. This discipline of knowledge has been evolved out to meet the need of financial information required by different interest groups. तो ये इतनी चीजें मैं चाहूंगा कि आपसे अकाउंटिंग के बारे में मैंने आज शेयर की, और इसी को आप भी रिफ्रेश करें. और किताब मैं शाम तक आपको जरूर 2-4 किताबों के नाम बता दूंगा, तो आप लोग किताब खरीदने की कोशिश करें, जिससे आपको ये पढ़ने में आसानी हो. किताबें इसकी अच्छे पब्लिशर की ही हैं, ज़्यादा लोगों ने इस पर बहुत काम नहीं किया है. हाँ, इंटरनेट पे अवेलेबल मटेरियल बहुत ज़्यादा हैं, आप भी उसको एक आध बार देख लें. हम भी आपको मेहनत से उससे पढ़ाएंगे मिलके. टैक्समैन का पब्लिकेशन इसमें है, टाटा मैकग्रा हिल का पब्लिकेशन इसमें है. जो रिनोन्ड पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें इसमें मिलेंगी आपको, और आप किताब रख के और मतलब जो हम पढ़ाते हैं और जो किताब आप उस किताब से उसको सपोर्टिवली पढ़ें. बाकी इस जो सिलेबस ऊपर दिया है उसमें स्टैंडर्ड बुक्स के नाम भी लिखे हुए हैं. आप देखें तो यूनिट वाइज किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं. ये देखिए, रीडिंग यूनिट वाइज करके आपको लिख दिया गया है. बेलकॉनी और ये पेनस्टोन है, बूम रॉबर्ट है, ग्लाटियर है. ग्लाटियर मेरे पास मौजूद है किताब, पुरानी बहुत किताब है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बुक है, बहुत अच्छी बुक है. अभी भी नेट पे भी अवेलेबल होगी शायद. देखिए, इतना पुराना पब्लिकेशन है कि स्टिल दैट इज रेलिवेंट टू 1994 में उन्होंने लिखी थी, और उसके बाद भी आज रेलिवेंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, अकाउंटिंग थ्योरी के बारे में. तो आप उसको 20 साल का पब्लिकेशन ले सकते हैं. बहुत मुमकिन है कि सेकंड हैंड भी मिल जाए आपको, और उसकी कोई कैद नहीं है कि आप सेकंड हैंड लेते हैं कि फर्स्ट हैंड लेते हैं. तो उसके बाद फिर हम आपके जो मेन पेपर है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर पे हम आएंगे. और मैं समझता हूँ कि आई होप टाइम भी इज पासिंग आउट वेरी फास्ट. 11:15 का मैंने लिया था, 45 मिनट का स्लॉट था, और 12:04 हो गए हैं. तो टाइम खत्म हो रहा है. आप में से किसी को कुछ पूछना हो आज के लेक्चर के बारे में, आज के उसके बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी. इज देयर एनी क्वेश्चन और क्वेरी फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट्स? शिवा परवीन, सईदा अनम, फातिमा, रोहित पांडे, and all those students who are with me. तो कल हम इस पे और अच्छा डिस्कशन करेंगे, और आप आई होप कि आप भी थोड़ा सा मैटर और पढ़ के आएंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन सके. शेयरिंग में बंद कर रहा हूँ अब, और इस तरह से जो हमारी मीटिंग है उसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ. और ओके, थैंक यू. मेरी 1 घंटे बाद फिर दूसरी क्लास है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, और उसके लिंक भी भेजना है अभी. तो थैंक यू. बस हो गया. थैंक यू. Thank you, sir.